उन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे प्रशांत देव को भी आप देख सकते हैं। लेकिन प्रशांत, इसमें बीजेपी ने पहले ही साजिश का एंगल ढूंढ लिया है। मनोज तिवारी का बयान सामने आया कि पहले से तैयारी थी। अब सवाल ये, जैसा दीपक बता रहे हैं कि कहां से पत्थर आए, तलवार, वहां पर एक पुलिसकर्मी को गोली तक लग गई, तलवार भांजने लग जाया गया, तो क्या इसमें पहले से साजिश नजर आ रही है या सब कुछ मौके पर अचानक होता चला गया? देखिए आशा, ऐसा है कि जो मस्जिद है कोई नई नहीं है, उसके अगल बगल जो मंदिर है, काली मंदिर हो या कोई दूसरी मतलब हिंदू प्रतिष्ठान हो, वो भी कोई नया नहीं है। ये शोभा यात्रा अभी पहली बार नहीं निकली है, हर साल निकलती है और शांतिपूर्ण तरीके से निकलती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और उसमें फॉर्मेलिटी के लिए 5-10 पुलिस वाले किसी भी शोभा यात्रा में, किसी भी तरह के जुलूस में जब परमिशन लेते हैं तो ये एक सेट वो प्रोटोकॉल होता है कि 4-5 पुलिस वाले होते हैं। लेकिन ये किसी को उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि शोभा यात्रा निकलेगी और मस्जिद के बगल से निकलेगी या जिस रास्ते से निकलेगी वहां कहीं कोई गड़बड़ी हो सकती है। ये अभी तक पुलिस को नहीं पता चल पाया है कि इंसिडेंट को शुरुआत कहां से हुई और किसने किया, ये अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन घटना हुई जरूर। ये जो सड़क है, ये सड़क में अभी दुकानें सब धीरे धीरे खुल रही हैं। सुबह हम देख रहे हैं कि जो दूध की सप्लाई है अभी वो सब चालू है, लेकिन यहाँ पे मारपीट हुई। जो गेट देख रहे हैं आप, इस गेट को बंद कर दिया गया था और यहाँ पे जो बाइक्स थी उन बाइक को आके हवाले किया गया। तो कल जो कुछ हुआ वो बहुत गंभीर तरीके से हुआ। अगर उसको समय से नहीं रोका गया होता तो दिल्ली उसी तरह से, जैसे पिछली बार दिल्ली में दंगे हुए थे, वैसे झुलस पड़ती, लेकिन उसको समय से रोका गया। लेकिन ये इंसिडेंट कैसा हुआ, कैसे हुआ, वो एक बड़ी साजिश थी या नहीं थी, ये पुलिस इसको जांच करेगी। हालांकि तमाम गलियों में आज जो जितने भी गलियां, देखिए जैसे कि एक गली है, इसके मुंह पे देखिए पैरामिलिट्री फोर्स बैठी हुई है। इसी तरीके से जितनी गलियां हैं, इन गलियों से ही निकल करके लोग कल बवाल कर रहे थे, तो वहां पे फोर्स को तैनात कर दिया गया, लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस। और ये बहुत बड़े इलाके में जहांगीरपुरी के इस तरह की डिप्लॉयमेंट कर दी गई, ताकि अगर किसी के मन में बदला लेने या गुस्से निकालने का अगर कोई साजिश कर रहा हो तो उसको रोका जा सके। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। लेकिन एक बात जरूर है कि कहीं न कहीं कुछ हुआ जरूर, जिसके वजह से ये बात, ये हालात बिगड़े हैं और इसकी जवाबदेही तो आखिर तय होनी चाहिए। जो हिंसा का हॉटस्पॉट रहा, वहां से विमल कौशिक को इस वक्त आप देख सकते हैं। विमल, मैं चाहूंगी सुबह सुबह जरा आप ये लाइव तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाइए, हो सके तो वहां पर लोगों से बात कीजिए, एग्जैक्टली क्या हुआ था, कौन इसके लिए जिम्मेदार, ये जो लोग गिरफ्तार किए गए ये किस पक्ष के हैं, हालांकि क्या सिर्फ हिरासत में लिए गए हैं या गिरफ्तारी भी हुई है? जो भी वीडियो चल रही है या जो भी खबरें चल रही हैं उन पर कतई भी। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं। यहाँ पर लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं जो लगातार पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और फ्लैग मार्च का मतलब यही होता है कि एक बार फिर से कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया जा सके। किसी के मन में अगर कोई डर बचा है तो वो डर न रहे। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जो पूरा सी ब्लॉक का इलाका है जहांगीरपुरी का या फिर जी ब्लॉक का इलाका है। और दूसरी तरफ अगर बात करें इस पूरी घटना की, तो पुलिस अब इस जांच में लग गई है कि आखिर ये अचानक हुई हिंसा थी या फिर कोई बड़ी साजिश। अगर साजिश थी तो इसके पीछे के सूत्रधार कौन है। और इसके लिए दिल्ली पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच दोनों ही जांच कर रही हैं। और बाकायदा जो सिविल ड्रेस में भी कई पुलिस वाले पूरे जहांगीरपुरी के अलग अलग इलाकों में जो लोकल इंटेलिजेंस है उसे गैदर करने के लिए लगे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर पुलिस ऐसी कोई भी गलती या ऐसी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है, जिसके बाद ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़े। और उसी का नतीजा है कि आखिर 1 घंटे के बाद ही हालात को पूरी तरह से संभाल लिया गया। कल इस बारे में हमारी खुद स्पेशल कमिश्नर जो है दीपेंद्र पाठक, उनसे भी बात हुई कि पुलिस की कहाँ लापरवाही रही, पुलिस से कहाँ चूक हुई। तो उन्होंने कहा कि पुलिस से चूक नहीं हुई, जैसे ही मामला भड़का उसके 1 घंटे के अंदर ही यहाँ पर पूरी तरीके से हालात को काबू में कर लिया गया। और फिलहाल हालात सामान्य बने रहे, इसी के लिए बड़ी संख्या में जो है वो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात है और लगातार फ्लैग मार्च। हालांकि विमल, बहुत आश्चर्यजनक है, 1 घंटे के अंदर आप कह रहे हैं माहौल काबू में कर लेते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि इसकी आशंका पहले से थी और ये राजधानी है। और राजधानी में अगर इस प्रकार की घटना हो जाती है तो ये भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। विमल, लेकिन बड़ी बात ये
कि पुलिस जो कह रही है कि 1 घंटे के भीतर, पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं हमने हालात को संभाल लिया, अगर पुलिस वहां पर मुस्तैद नहीं होती तो ये नहीं होता। लेकिन ये अपने आप में आश्चर्यजनक है, जिस बात की आशंका पहले से थी, तमाम राज्यों में सिचुएशन आप देख रहे थे, आपको पता था ये संवेदनशील इलाका है, यहां से गुजरे की कुछ भी घटना घटित हो सकती है। इसके बावजूद सबसे बड़ा फेलियर तो यही कि आप इसे हल्के में लेते हैं और ऐसी घटना घट जाती है। तो इसमें पुलिस को अपनी सफलता कहां से नजर आती है कि 1 घंटे के भीतर आपने इसे रोक लिया? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और सबसे बड़ी बात, अगर जहांगीरपुर की बात करें, काफ़ी संवेदनशील इलाका है और खासकर ये सी ब्लॉक काफ़ी संवेदनशील इलाके में आता है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये घटना हुई, सवाल तो खड़े होंगे बिल्कुल पुलिस की लापरवाही पर। केवल चंद पुलिस वाले उस वक्त शोभा यात्रा के साथ मौजूद थे और जब इस तरह के इनपुट भी थे कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल को ख़राब कर सकते हैं, और ऐसी तस्वीरें हमने खुद देखी हैं। देश के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें नज़र आई हैं जहाँ पर माहौल ख़राब हुआ और हालात काफ़ी बिगड़ गए। उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही यहाँ पर हुई। लेकिन अब पुलिस जो है वो यही चाहती है कि हालात पूरी तरह से जल्द सामान्य बनाए जा सकें और उसके बाद उन लोगों की धरपकड़ हो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इसी के लिए तमाम जो इस पूरे इलाके में जो तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे उनकी फुटेज पुलिस ने निकाली। और इसके अलावा लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जितने भी वीडियोज़ जो भी किसी के पास आ रहे हैं, किसी ने वीडियो बनाए हैं या किसी के पास इस पूरी घटना के बारे में कोई भी जानकारी है, वो जानकारी पुलिस के साथ शेयर करे, जिससे कि असली दोषियों तक पहुंचा जा सके। जाहिर तौर पर पुलिस की लापरवाही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में रही है, क्योंकि शोभा यात्रा की पहले से जानकारी थी, परमिशन ली गई थी, उसके बावजूद यहाँ पर अरेंजमेंट पुलिस के उस तरीके से नहीं थे। और दूसरी तस्वीर अगर मैं दिखाऊं, जिस चौक पर ये पूरी घटना हुई उसी चौक पर बाकायदा एक पुलिस का बूथ बना हुआ है, यहाँ पर भी कुछ पुलिसकर्मी थे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस तरह के इनपुट्स के बाद, इस तरह की घटना के बाद भी कैसे ये लापरवाही हुई, कैसे प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं थे जिससे ये घटना हो गई, या फिर किसी भी असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो तमाम सवाल हैं। अब पुलिस उसके अपने लेवल पर भी जांच कराएगी कि आखिर कहाँ चूक हुई, और साथ ही जो भी कल्प्रिट इसके लिए हैं उनको लगातार चिन्हित करने का काम चल रहा है। फिलहाल 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जल्द ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि बेहद संगीन धाराओं में मामला दर्ज है। 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी रजिस्टर किया गया, क्योंकि एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है। 6 पुलिसकर्मी के जो हैं वो घायल हुए, इसके अलावा कुछ लोग भी घायल हैं। और ये पूरा इलाका था जहां पर लगातार पथराव चल रहा था। जो सी ब्लॉक से भीड़ एकदम से इसी तरीके, ये जो जी ब्लॉक है, ये जी ब्लॉक का इलाका है, इस जी ब्लॉक में आई और यहाँ पर ये जो जगह आप देख रहे हैं जहाँ बैरिकेडिंग है, यहाँ पर ही वो जो गाड़ियाँ खड़ी थी जिनमें आगजनी की गई, ये तमाम वो पूरा इलाका है जहाँ पर अभी भी पत्थर बिखरे पड़े हैं। कुछ लोग हम यहाँ पर हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो आप यहीं पे रहते हैं? जी, मैं यहीं जी ब्लॉक में रहता हूँ। तब आप लोग थे यहाँ? हाँ, मैं था साथ में। क्या हुआ था? कुछ नहीं, ये हमारी शोभा यात्रा जो थी हनुमान जन्मोत्सव की जो यात्रा थी वो ई ब्लॉक से शुरू हुई थी। सारी जगह शांतिपूर्वक होकर के आ गई, सी ब्लॉक से मेन रोड से भी आ गई। तो जैसे यहाँ हम मुड़े हैं मस्जिद वाले रोड पे, इधर के लिए मुड़े थे, तो यहाँ से भी शांतिपूर्वक निकल ली थी। तो जैसे मस्जिद के पास आए, वहाँ पर किसी ने जो है ना पत्थर वत्थर बरसाना शुरू कर दिए। पर ऐसे आरोप आ रहे हैं कि जी कुछ लोगों ने जो शोभा यात्रा में थे, कुछ लोगों ने मस्जिद में चढ़ने की कोशिश की, वहाँ पर नहीं, भगवा झंडे लगाने की। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सीसीटीवी फुटेज होगी वहाँ पे, उसमें सारा कुछ आ जाएगा, वहाँ चेक कर लीजिए। हमारी शांतिपूर्वक निकल ली थी, धूमधाम से गाते बजाते हम लोग आ रहे थे। आगे आगे हनुमान जी की मूर्ति थी, पीछे जो थी गाड़ी थी उस पर डीजे थे, लोग अपनी मस्ती से चल रहे थे। बस वहाँ मस्जिद से जैसे ऊपर से पत्थर आने शुरू हो गए, कांच की बोतलें आनी शुरू हो गई, तब ये पथराव शुरू हुआ। फिर हम लोग सब लोग इधर आ गए, उधर से हटकर मस्जिद के पास से। हमने खुद कई तस्वीरों में देखा कि जो हथियार थे, यही दरअसल माजरा है। ये दोनों पक्ष अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और ऐसा हर घटना में होता है कि अलग अलग बयान ही सामने आते हैं। चाहे खरगोन में जो कुछ हुआ, चाहे इससे पहले गुजरात में जो हमने देखा इसी शोभा यात्रा के दौरान जिस प्रकार से हमला और फिर हिंसा हुई। तो ये स्थितियां जो है, और सबसे बड़ी बात ये कि जब माहौल ऐसा है, ये राजधानी है, आप इसे हल्के में नहीं ले सकते, आपसे परमिशन ली गई है। और सबसे बड़ी बात कि जो 4-5 एस्कॉर्ट के लिए पुलिसकर्मी दे दिए जाते हैं, वो कर भी क्या लेंगे? अगर पहले से कोई ऐसी तैयारी भी है, हाथ में लाठी डंडे, पुलिसकर्मी को अगर गोली लग जाती है, आप समझिए ये कितना संवेदनशील मसला है। तो ऐसे में लाठियों के साथ पुलिसकर्मी क्या कर लेंगे अगर तैयारी पहले से और आपके पास जानकारी है? मैं सीधा रुख करना चाहूंगी प्रशांत देव का। प्रशांत, दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर यह सीधा सीधा सवाल क्यों नहीं? दिल्ली राजधानी है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आता है और इसके बावजूद ऐसी घटना घट जाना और यह कहना पुलिस का कि हमने 1 घंटे में संभाल लिया, ये अपने आप में शर्मनाक है।
देखिए, जब कोई बड़ी बात होती है तभी गृह मंत्री पुलिस से बात करते हैं। गृह मंत्री ने कल यहाँ के जो स्पेशल सीपी है उनसे और पुलिस कमिश्नर से बात की और बोला कि सख्त कार्रवाई की जाए। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी थी कि जब ये जुलूस निकलेगा तब दंगा हो जाएगा? अगर उनको जानकारी थी तो अगर वहाँ 5 पुलिस थे तो एक पुलिस का सबसे बड़ी पुलिस की गलती है। तो क्योंकि अगर पुलिस को इस बात का असेसमेंट नहीं था, क्योंकि पुलिस के पास सारे इंतजाम होते हैं, जब भी कोई प्रोसीजर आप जुलूस निकालने की परमिशन लेते हैं तो पुलिस परमिशन तभी देती है जब उसको तसल्ली हो जाती है कि यहाँ पे कोई घटना नहीं होगी। तो ये एकदम नियम है। बहुत मुश्किल होता है परमिशन लेना और परमिशन बहुत आसानी से नहीं मिलती। अगर रिटर्न में परमिशन दी गई है, पुलिस से दी गई है, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि पुलिस की परमिशन के साथ ये जुलूस निकला था, अगर पुलिस ने परमिशन दी है तो पुलिस की पूरी जिम्मेदारी थी और उसके बावजूद भी ऐसा हुआ तो पुलिस जरूर कटघरे में खड़ी होती है। लेकिन सवाल ये कि क्या पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि इस तरह का कोई घटना हो सकती है, कोई ऐसा असेसमेंट था? तो पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट क्यों नहीं था? 4-5 पुलिस वाले अगर इसको लेकर के एस्कॉर्ट करके ले जा रहे थे, फिर अचानक हमला हो गया, तो उस पे पूरी विषय पे जांच पड़ताल हालांकि की जा रही है। लेकिन जो सवाल आपका था, अगर पुलिस को मालूम है, पुलिस ने रिटर्न परमिशन दी है, तो पुलिस को की लापरवाही आप इसे कह सकते हैं, पुलिस को इंतजाम करना चाहिए था। अब उसके बाद जो मसला आता है, जैसे कि कम्युनल वायलेंस, यानी कि 2 समुदाय के बीच का ये झड़प है या नहीं है, इसका वीडियो अभी तक नहीं मिला है जो पुलिस की जांच है। मतलब ऐसा कोई वीडियो नहीं है। और सबसे बड़ा डर तो प्रशांत की अगर माहौल और बिगड़ता तब क्या होता इस सिचुएशन में? ये कितना ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लेता, ये अपने आप में सोचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।